वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मेरे साथ झुलस जाने वाली सहर, जिसकी उम्र 22 साल है, उसके वालिद मोहतरम जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश आया है, जिसमें इनकी बच्ची को जो है बच्ची के जो ज़ालिम ससुराली हैं उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर जो है उसको आग लगाई है, जिससे सहर जो है शदीद झुलस गई थी और उसका 70% जो है वो जिस्म जो है वो झुलस गया था और 3 बच्चों की वो माँ है। वालिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये कि ज़ालिम ससुरालिये और ऐसे वाक़यात आज रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं। हवा की बेटियां कब तक ऐसे ज़ालिम ससुरालियों के जुल्म व सितम का शिकार होंगी? ये कौन है? ये आपके कोई रिश्तेदार हैं? ये कैसे शादी हुई थी? ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। मेरी बेटी की जो है ना, ये पसंद की शादी है। पसंद की शादी? हाँ जी। अच्छा। तो लेकिन ये है कि मेरी बेटी ने कोई भाग के शादी नहीं की। ठीक है। हमने अपने हाथों से इसकी शादी की है। ठीक है। सिर्फ इसके सास यानी कि इसके ससुराल वाले एंटर नहीं हुए थे। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या मामला बना है? बच्ची ने कभी आपको आके बताया पहले जब कि ऐसे अब्बू मुझे मारते हैं, मुझ पर तशद्दुद करते हैं? क्योंकि बता रही हैं इनका शोहर भी जो है वो सबसे छोटे हैं, उनके ऊपर भी जुल्म करते रहे हैं और इनके ऊपर भी। तो कभी बताया कभी आपको आके इन्होंने? हाँ जी, मुझे इसने बताया कि अपना क्या नाम होते हैं, अब्बू ये बात होती है, मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे साथ वो कर रहे हैं। तो मैं कहता था कि कोई बात नहीं बेटा, आप अपने घर में जो है ना सिर्फ अपने सास ससुर की इज़्ज़त करो, वो तुम्हारे माँ बाप हैं। ये सबक दिया आपने? हाँ जी, मैंने इसे यही सबक देता था। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सास ने कुछ कह दिया ना तो ये समझ ले कि जैसे ये तेरी माँ बैठी है वैसे वो तेरी माँ है। कोई बात नहीं, मैं इसका घर बसाने के लिए जो है ना करता रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने इसे अपने पास रखा है 11 साल, कि किसी तरीके जो है ना मेरी बेटी अपना घर बसाई रखे। 11 साल ये आपके साल मेरे पास रही है। कितनी देर होगी इनकी शादी को? शादी को इसके 11 साल हो गए हैं, लेकिन ये कभी जाती थी, फिर आ जाती थी, फिर चले जाती थी, फिर आ जाती थी। शोहर भी साथ ही? हाँ जी। ठीक है। तो लेकिन अब जो है ना कुछ 3-4 माह हुए हैं जो ये प्रॉपर अपने घर में रही है। ठीक है। और इन 3-4 माह में भी मुझे ये कहती रही है, अब्बू कि इस तरह ये बात है। मैं कहता कोई बात नहीं बेटा, आपका घर है, आप अपने घर में रहना है, आपने कहीं नहीं जाना। आप ये ना कहना कि मैं अपने बाप के पास चली जाऊं, मेरा बाप मुझे रख लेगा। तेरा असल घर वही है। तू चाहे मेरे पास आगे 11 साल रही है, तू मेरे पास और बेशक 11 साल रह ले, लेकिन तेरा घर ये नहीं कहलाया जाना। तेरा घर तेरा ही घर कहलाया जाना है। तेरे ससुरालियों का घर ही तेरा घर है। इसी में तेरी भी इज़्ज़त है और तेरे बाप की भी इज़्ज़त है। सिर्फ अपने बाप की इज़्ज़त की खातिर इस बच्ची ने जो है ना वहाँ पे रहती रही है, करती रही है। मेरे पास जितने सोर्सेज थे, मैं अपना क्या नाम कहते हैं अपनी बेटी को जो है ना करता रहा हूँ कि मेरी बेटी किसी तरीके अपने घर में बसी रहे। तो लेकिन एंड आखिरकार आज ये मेरी बेटी का हाल है। मैं तमाम माँ बाप से गुजारिश करूँगा कि मेरी तरह कभी भी जो है इस तरह ना करें कि कोई बात नहीं, बेटी को बसाना है, बेटी को बसाना है। बेटी को कल भी अपने घर लाना है ना, उसे आज ही ले आए, ताकि इस तरह ना मेरी जैसे मेरी बेटी का हाल हुआ इस तरह ना किसी की बेटी का हाल हो। आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे साथ मेरी हेल्प करें, मेरे साथ खड़े हों, मेरी मदद करें, ताकि आज मेरी बेटी के साथ हुआ कल को आपकी बेटी के साथ ना हो। आज मेरी बेटी बेपर्दा हुई है, कल को आपकी बेटियाँ ना बेपर्दा हो। जैसे मेरी बेटी बेपर्दा हो के हॉस्पिटल तक गई है, कहाँ शदरा पिंड है और कहाँ अपना क्या नाम लेते हैं म्यू हॉस्पिटल है। मेरी बेटी यहाँ से लेके वहाँ तक बेपर्दा। मैं सीएम साहबा से पूछता हूँ, और सीएम ने जिन्हें इस ख़वातीन की साहिब बनाया, सरबराह बनाया, मैं उनसे पूछता हूँ क्या आया आप इस तरह जाती, आपके बाप पे क्या बीतती, आपके बाप की क्या इज्जत होती। मुझे इस चीज़ का सिर्फ बता दें। आप भी तो एक बेटी हो ना,
आपकी इज्जत पे क्या हर्फ आता, आपकी बाप की इज्जत पे क्या हर्फ आता। मेरा बस नहीं चलता, मैं नहीं तो खुदकशी कर लूँ। और अभी तक वो मुजरिम आज़ाद घूम रही है, कोई उसका एक्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही। पुलिस वाले आए हैं, एक मरतबा बयान ले गए हैं, उसके बाद कोई मामला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनका घर भी खुल गया, वो अपने घर में भी आ गए हैं सारे। लेकिन मेरी बेटी आज भी इंसाफ के जो है पहलू पे बैठी हुई है कि किसी तरीके से उसे इंसाफ मिले। मैं भी इंसाफ के लिए बैठा हूँ, किसी तरीके से मुझे मेरी बेटी को इंसाफ मिले। कैसे मिले इंसाफ? ना कोई पुलिस वाला आ रहा है, ना हमारी सीएम साहबा कोई कर रही हैं, ना उन्होंने आगे से जिसे सरबराह बनाया है, ना वो कोई एक्शन ले रही है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। और वो जो मुलजमा है वो सुकून से यशी कर रही है। कहाँ है वो? कहाँ पे पकड़ी गई है? मुझे भी दिखाओ ना कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ये देखें आपका मुजरिम हमने पकड़ लिया। आप थाने गए? ना हमें जो है वहाँ पे जज साहब के, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जा रहा है। तफ्तीशी भी नहीं कुछ भी कर रहा। तफ्तीशी कौन है? तफ्तीशी मेरे बेटे को नाम का पता है, मुझे नहीं पता। उसके पास गए आप, उससे जाके आपने कहा कि यार मेरी बच्ची को जला दिया है, किधर है मेरे मुल्जिमान? पूछा आपने? कल मेरे बेटे दोनों गए हैं वहाँ पे थाने में, 2 घंटे वहाँ पे इंतज़ार करते रहे हैं। आज भी उन्होंने उससे रब्ता किया पर कोई नहीं, कोई भी नहीं आया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर यहाँ पे मेरी बेटी की जगह आप लोगों की बेटी हो तो तब आप क्या करोगे? तब भी आप इसी तरह ही पुलिस वालों बैठे रहोगे, तब आप भी ये देखते रहोगे कि हमारी बेटी की इज़्ज़त कैसे नीलाम हो रही है, हम सुकून से बैठे रहें। तब आपकी गैरतें जागनी है, तब आपकी इज़्ज़त जागेगी। अगर हम किसी पुलिस वाले को कह दें ना ओए, तो पुलिस वाले सारे इकट्ठे होके ना हम पे इतना टूट पड़ते हैं जैसे कि कभी किसी ने इन्हें पुलिस वालों ने कभी किसी को हाथ भी ना लगाया हो। और आज मेरी बेटी किस हाल में पड़ी है, कैसे है, तो आज इनकी गैरतें नहीं जाग रही। आज सुकून से बैठे हुए हैं कि जी हम कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? आज कितने दिन हो गए? 1 हफ्ता हो गया। आप लोगों से ना मुलजिम पकड़ा गया, ना आप लोगों ने हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया कि मेरी बेटी का बयान दिया जाए। मेरी बेटी ने अभी आपके सामने को बयान दिया है ना कि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाए, मुझे पुलिस वाले लिख के दे दें कि भाई ये मुलजिम जो है ये ज़िम्मेदार नहीं होंगे, हम होंगे, मैं सुकून से बैठा रहता हूँ। बच्चे हैं उनके, 8 माह का बच्चा है। अब इन बच्चों को अगर माँ ना मिलेगी, ये बच्चे कैसे पलेंगे? चाहे बेशक हम नाना नानी हैं, नानके हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इन्हें अच्छी से अच्छी परवरिश करें, लेकिन जितना मर्ज़ी हम कर लें, लेकिन जो माँ कर सकती है, जो माँ के सीने के साथ बच्चों को ठंड मिलती है, वो नाना नानी के सीने के साथ ठंड नहीं मिलती। सीएम साहबा, आप भी माँ हैं, आपके भी बच्चे हैं। क्या आपके साथ ये होता तो आप क्या सुकून से बैठी रहती? आज 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अभी तक मुलजिम नहीं पकड़े गए, ना पुलिस वालों ने कुछ किया, ना इसके अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने को बयान हुए हैं। कोई बात मुझे बता दें कि 1 हफ्ते के अंदर जो है हुई है, तो मैं उसको कह देता हूँ हाँ जी आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल जो है औरतों के हक़ में बिल्कुल आपने जो बनाया कानून, जो मामलात बनाए हैं, जो आपने इसके बनाया, आपने टीम बनाई है, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और वैसे आपसे कहेंगे हम आप काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, मेरी नज़र में कोई काम नहीं हो रहा कि कोई काम आप कर रही हों। मैं इस टाइम जितना मजबूर होकर बैठा हूँ, मेरी बेटी जिस तरह बेपर्दा हुई है, मैं कैसे आप लोगों को बयान करूँ? क्या मेरी इज़्ज़त रह गई है? ये सफ़ेद बालों की क्या इज़्ज़त रह गई है? मैं लोगों के सामने कैसे सर उठा के चल सकता हूँ? मुझे आप ही बता दें सीएम साहबा कि मेरी बेटी को जब इस तरह देखा गया है, मेरी क्या इज़्ज़त रह गई है? मेरे ये सफ़ेद बालों का क्या इज़्ज़त रह गई है? यार रह गया, कौन इसका ज़िम्मेदार है कि जो अभी तक मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे? आप तो सीएम साहब हैं, आप तो एक बात कहेंगी तो आपके एक हुक्म से सारा मुल्क हिल जाएगा।
तो आपके अभी तक ये बात ही नहीं कानों में पड़ रही कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। मैं बाप हूँ, मेरी इज्जत पे क्या हर्फ आया है, मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसे पल पल मर रहा हूँ। मेरा इस टाइम जो हाल है, जो कंडीशन है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं डूब के मर जाऊँ बस, या खुदकशी कर लूँ। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर से, अल्लाह के डर से मैं ऐसा कदम नहीं उठा पा रहा हूँ। और इन बच्चों की खातर, मेरे बच्चे मेरे बात क्या करेंगे? अल्लाह की तरफ से आएगी तो फिर अल्लाह ने तो कोई आगे से इनका निज़ाम बना ही दिया होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कर लूँगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर मेरे होते हुए नहीं मेरे बच्चों पे कोई हाथ रख रहा सर पे, तो बाद में कौन रखेगा? डीपीओ शेखुपुरा साहब जो हैं, उन्होंने नोटिस लिया था बिलाल ज़फ़र साहब ने। आरपीओ साहब से क्या मुतालबा करना चाहते हैं आप? सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से क्या फ़ाइनल क्या मुतालबा करना चाहते हैं? डीपीओ साहब से या सीएम साहबा, बात एक ही है दोनों की। दोनों से एक ही मैं बात करूँगा। और बाकी जितने भी देखने वाले हैं उन सब से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी मेहरबानी है, आप मेरा साथ दें, मेरी मदद करें, ताकि कल को और किसी बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो सके। कोई भी माँ बाप इसी मुश्किल में, ऐसी अजियत में ना आ सके। अगर आज मैं हूँ, कल को कोई और भी आ सकता है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो अगर आज मेरे साथ आप चलेंगे, कल को आपके साथ भी कोई चलने वाला होगा। अगर आज मेरे साथ बेटियों के माँ बाप नहीं ना चलेंगे, कल को लोग तमाशा देखेंगे। आज आप तमाशा देख रहे हैं, कल को लोग तमाशा देखेंगे और भी। कोई भी किसी के साथ नहीं चलेगा। सब इसी तरह ही जो है ना, घर में बैठे बस न्यूज़ चैनल देखते रहेंगे और करते रहेंगे तौबा इस्तग़फ़ार, कैसे जुल्म हुआ है, ऐसा होना नहीं था चाहिए। ये कहने से कुछ नहीं होना। मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलें, मेरे साथ खड़े हों, ताकि कल को आपकी बेटियों के साथ भी ये कुछ ना हो सके। और आखिरी में मैं एक बात करूँगा कि मेरे साथ अगर रब्ता करना है, या ये न्यूज़ वाले भाई हैं, इनके साथ रब्ता कर लें तो मेरे तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो मेरा नंबर है 0303 40 55 064। ये तमाम लोगों के लिए है, ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। चाहे इसमें मुसलमान है, चाहे इसमें नॉन मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, कोई भी है, ये सब के लिए ये पैगाम है। आज मेरे साथ खड़े होंगे, कल को आप लोगों के साथ भी कोई ना कोई खड़ा होएगा। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के आप उस बाप की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे जो कि इस वक्त ज़ारों कतार रो रहे हैं। हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें। बाप कैसे बर्दाश्त करे? बाप के सामने बेटी को तकलीफ़ हो रही है, बेटी शदीद दर्द में मुब्तला है और सिसकियाँ ले रही है, और बाप कैसे बर्दाश्त करे? बताएं कैसे बर्दाश्त करे? जिसने सारी ज़िंदगी अपनी बच्ची को फूलों की तरह पाला हो, फूलों की तरह जो है उसको रखा हो, और उसको एक कांटा भी चुभने ना दिया हो, आज उसका सारा जिस्म झुलस गया है। और अंदाज़ा लगाएं कि इस बाप के दिल पे क्या गुज़र रही है। वो आप अंदाज़ा इनकी कैफियत से, इनके अल्फाजों से और इनकी हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह की ज़ात सब बेटियों को जो है अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। यकीन करें ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई MPA MNA जो है वो यहाँ पर नहीं आया, इस हवा की बेटी को आके उसने दिलासा दिया हो, इस बूढ़े बाप को आके दिलासा दिया हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम हर उस फोरम पर जाएंगे जहाँ पर आपको हमारी ज़रूरत होगी और हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मगर अफसोस की बात है कोई भी नहीं आया। वोट लेने के लिए सारे आते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, मगर जब ऐसा किसी गरीब के ऊपर ऐसी नौबत आती है तब आप लोग आके हाल अहवाल नहीं पूछते। तो ये उनको भी शर्म आनी चाहिए जिनका ये इलाका है। और ये तहसील फ़िरोज़वाला के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये इमामिया कॉलोनी
और ये टिब्बा कब्रिस्तान के पास ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। और ये जो हमारी बहन थी सहर, ये वंडाला दयालशाह में वहाँ पर रहती थी और यहाँ पर इसके वालिदैन रहते हैं इमामिया कॉलोनी टिब्बा, ये जो अलीपुर टिब्बा है वहाँ पर जो है ये मेरी बहन का घर है, वहाँ पर ये रहते हैं। इसके बाप जो कि ज़ारो कतार रो रहे हैं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। यकीन करें अफसोस वाली बात है कि पंजाब पुलिस क्या कर रही है। पुलिस का काम बनता था कि इस बाप को इंसाफ फराम करता, उन मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाते, इबरत का निशान बनाते ताकि किसी और की बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना होता। मगर अफसोस के साथ इनके पास लाल पीले नोट नहीं हैं ये दे सकें और इंसाफ ले सकें, क्योंकि हमारे मुल्क में तो इंसाफ बिकता है। अब इनके पास पैसे नहीं हैं तो फिर ये कैसे इंसाफ ले सकेंगे। लम्हा फिक्री है सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा, आपसे मुतालबा है कि आप जो है इस गरीब फैमिली का साथ दें। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं वो यहाँ पर आएँ, आके इस बहन की इयादत करें, इस वालिदैन को जो है दिलासा दें और जो इंसाफ के तकाज़े हैं उसको पूरा किया जाए और इस गरीब फैमिली को जो है इंसाफ फराहम किया जाए। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है जो झुलस जाने वाली सहर है इसकी वालदा से बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी।